श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास क्यों मिला था। आज हम सब जानते हैं कि कैकेयी बहुत बुरी थी, रामचंद्र जी की जो तीसरी माँ थी, क्योंकि वो सौतेली थी। पर ऐसा नहीं है, वो रामचंद्र जी को बहुत प्रेम करती थी और उनके प्रेम के चलते ही उनको 14 बरस का वनवास भेजा था। यह माना जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कैकेयी माता को पूछा था कि माँ, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। कैकेयी ने कहा, पुत्र, मैं तुमसे अधिक प्रेम करती हूँ, जिसकी तुलना नहीं है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ पुत्र। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, माँ, मैं कुछ ऐसा मांगूं तो क्या तुम मुझे दोगी। कैकेयी ने कहा, बिल्कुल पुत्र, बिल्कुल दूंगी। माँ, सोच लो, अगर मैं कुछ ऐसा मांग दूं जिससे तुम्हारा पति खोना पड़ जाए, तुम्हारा बेटा खोना पड़ जाए, तुम्हें सारी दुनिया थू थू करेगी और हमेशा युगों युगों तक तुम्हें बुरा कहती रहेगी। क्या तुम ये अपमान मेरे लिए सह सकती हो माँ। कैकेयी बोली, जरूर सह सकती हूँ पुत्र, जरूर सह सकती हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में इसलिए जन्म लिए थे क्योंकि उनको जन कल्याण करना था और जन कल्याण महल में एक राजा बन के नहीं हो सकता था। उसके लिए हर जगह जंगलों में, हर राज्यों में भटकना पड़ता था। इसी योजना को पूरा करने के लिए उन्होंने कैकेयी माता से कहा कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास चाहिए और उनकी आज्ञा के बिना ये असंभव है, और उनको सारी बात बताई और अपने 14 बरस के लिए उनको मनवा लिया। फिर कैकेयी माँ योजना बनाई कि ये सब मैं कैसे करूँगी और कैसे होगा ये सब, और इसी में मंथरा को भी शामिल किया, जो कि उनकी दासी थी। वो दासी उनके पिताजी ने उनको दी थी, उनके पीहर से, यानी कि मायके से आई थी। और फिर यही हुआ, राजा दशरथ को माता कैकेयी ने मनाया और 14 वर्ष का वनवास के लिए कहा और अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए कहा, क्योंकि उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी को कहे अनुसार वनवास भेजना था। उनके मन में दुख तो बहुत था। अपने दुख को छुपाती हुई, झूठा गुस्सा आंखों में लाके ऊपर के मन से गुस्सा दिखाती हुई प्रभु श्री रामचंद्र जी से नफरत करने का ढोंग करने लगी। फिर राजा दशरथ को उनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि उन्होंने भी कैकेयी को वरदान दिया था कि कभी भी तुमसे मुझसे वरदान मांग सकती हो। इस वरदान का फायदा उठा के कैकेयी ने वो सब किया जो प्रभु श्री रामचंद्र जी चाहते थे। सारी दुनिया कैकेयी को बुरी बताती है, पर कैकेयी रामचंद्र जी को सबसे ज़्यादा अधिक प्यार करती थी और इसीलिए उन्होंने अपनी बदनामी प्रभु के लिए लिया, क्योंकि वो वनवास नहीं जाते तो रावण, जो कि इतना बड़ा क्रूर राजा था, उसका अंत नहीं होता। तो इसीलिए दोस्तों, कैकेयी बुरी नहीं थी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।